उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव श्यामपुर में सुबह का नजारा किसी सपने से कम नहीं था। चारों ओर हरियाली, खेतों में काम करने जाते किसान, मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज और हवा में ताजे फूलों की खुशबू। इसी गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी समोसे की दुकान थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी पहचान पूरे जिले में थी। वजह सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि उस दुकान के मालिक रामू की ईमानदारी थी। लोग अक्सर कहते थे, अगर पेट भरना हो तो कहीं भी चले जाओ, लेकिन अगर स्वाद के साथ भरोसा भी चाहिए तो रामू के समोसे ही खाना। रामू लगभग 40 साल का मेहनती इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी जेब कभी पैसों से नहीं भरी रहती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा अच्छाई से भरा रहता। हर दिन सुबह 4 बजे उसकी आंख खुल जाती। सबसे पहले वो भगवान के सामने हाथ जोड़ता। हे प्रभु, मुझे इतना ही देना कि मेरा परिवार खुशी से जी सके, लेकिन कभी ऐसा दिन मत दिखाना कि मुझे किसी के साथ बेईमानी करनी पड़े। अगर मेरी किस्मत में गरीबी लिखी है तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगा, लेकिन गलत रास्ता कभी नहीं चुनूंगा। प्रार्थना के बाद रामू बाजार से ताजी सब्जियां लाता। वो हमेशा सबसे अच्छा आलू और सबसे शुद्ध तेल खरीदता था। दुकानदार कई बार उसे सस्ता और घटिया सामान देने की कोशिश करते, लेकिन रामू कभी समझौता नहीं करता। एक दिन रामू भाई, ये वाला तेल ले जाओ, आधे दाम में मिल जाएगा। ग्राहक को क्या पता चलेगा? भैया, ग्राहक को पता चले या ना चले, भगवान तो सब देख रहे हैं। मैं अपने ग्राहकों को वही खिलाऊंगा जो मैं अपने बच्चों को खिला सकता हूँ। तुम बहुत सीधे हो, इसी वजह से कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर अमीर बनने के लिए ईमान बेचना पड़े तो ऐसी अमीरी मुझे नहीं चाहिए। रामू घर लौटा। उसकी पत्नी सीता पहले से रसोई में उसका इंतजार कर रही थी। दोनों मिलकर समोसों की तैयारी करने लगे। आलू में खुशबूदार मसाले मिले, हरी मिर्च और धनिया डाला गया। कुछ ही देर में पूरे घर में समोसों की ऐसी खुशबू फैल गई कि पड़ोसी भी मुस्कुराने लगे। लेकिन सीता के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सुनिए जी, इस महीने घर का किराया देना है, बेटे की स्कूल फीस भी बाकी है, ऊपर से माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। मुझे डर लग रहा है कि इतने कम पैसों में सब कैसे होगा। मुझे भी चिंता होती है सीता, लेकिन मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। अगर मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे तो भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। काश आपकी बात सच हो जाए। सच जरूर होगी, क्योंकि झूठ और लालच की उम्र छोटी होती है, लेकिन ईमानदारी हमेशा जीतती है। सुबह के लगभग 8 बज चुके थे। रामू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। कोई ऑफिस जाने की जल्दी में था, कोई खेत पर निकलने से पहले नाश्ता कर रहा था, तो कोई सिर्फ रामू के मशहूर समोसे खाने आया था। इसी भीड़ के बीच एक कमजोर बूढ़े बाबा धीरे धीरे लाठी टेकते हुए दुकान के सामने आकर खड़े हो गए। उनके कपड़े धूल से भरे हुए थे, आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी और चेहरा कई दिनों की भूख बयां कर रहा था। बाबा समोसों की खुशबू को गहरी सांस लेकर महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में खाने की इच्छा थी, लेकिन जेब पूरी तरह खाली थी। रामू ने दूर से ही उनकी हालत समझ ली। उसने तुरंत अपने हाथ का काम छोड़ा और बाबा के पास पहुंच गया। बाबा, आइए बैठ जाइए, आप काफी थके हुए लग रहे हैं। बेटा, बस ऐसे ही खुशबू सूंघने चला आया था। कई दिनों बाद इतने अच्छे समोसों की महक आई। तो फिर खुशबू ही क्यों? आज समोसे भी खाइए। नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं मुफ्त में खाना नहीं खा सकता। बाबा, भूखे इंसान से पैसे नहीं लिए जाते। आप मेरे मेहमान हैं। लेकिन बेटा, अगर आप मना करेंगे तो मुझे दुख होगा। पहले पेट भरिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। रामू ने गर्मा गर्म 4 समोसे, चटनी और 1 कप चाय बाबा के सामने रख दी। बाबा धीरे धीरे खाने लगे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आसपास बैठे ग्राहक ये सब देख रहे थे। यही वजह है कि भगवान इस आदमी का साथ देता है। आज के समय में कौन बिना पैसे लिए किसी को खाना खिलाता है? बाबा ने खाना खत्म किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है।
लेकिन मैं दिल से दुआ देता हूँ कि भगवान तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता का फल जरूर देगा। आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है बाबा। बाबा वहाँ से चले गए। कुछ ही देर बाद एक चमचमाती काली कार रामू की दुकान के सामने आकर रुकी। गांव वालों ने ऐसी महंगी कार शायद पहली बार देखी थी। कार से एक बड़े शहर का अमीर व्यापारी उतरा। उसकी कलाई में महंगी घड़ी, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में चमड़े का एक बड़ा बैग था। भाई, तुम्हारे समोसों की बहुत तारीफ सुनी है। जल्दी से 2 प्लेट समोसे और 1 चाय देना। जी साहब, अभी लाया। रामू ने ताजे गर्मा गर्म समोसे परोसे। व्यापारी ने पहला निवाला खाते ही आंखें बंद कर ली। वाह, इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाए। धन्यवाद साहब, हम स्वाद से ज्यादा भरोसा परोसने की कोशिश करते हैं। व्यापारी मुस्कुराया, पैसे मेज पर रखे और जल्दी जल्दी अपनी कार में बैठकर चला गया। दुकान पर फिर से भीड़ बढ़ गई। रामू अपने काम में लग गया। करीब 10 मिनट बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई, तब उसकी नजर उसी कुर्सी पर पड़ी जहां व्यापारी बैठा था। वहां एक काला चमड़े का बैग रखा हुआ था। रामू ने बैग उठाया। बैग काफी भारी था। उसने धीरे से चेन खोली और अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बैग नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। रामू के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने जीवन में पहली बार इतने सारे पैसे एक साथ देखे थे। बैग में नोटों की मोटी मोटी गड्डियां भरी थी। ऊपर कुछ जरूरी कागजात और एक महंगी सोने की घड़ी भी रखी थी। दुकान पर बैठे सभी ग्राहकों की नजर अब उसी बैग पर थी। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक ग्राहक मुस्कुराते हुए बोला, रामू, लगता है आज तेरी किस्मत खुल गई। इतने पैसे तो तू पूरी जिंदगी समोसे बेचकर भी नहीं कमा पाएगा। रामू कुछ नहीं बोला। उसकी नजर सिर्फ उस बात पर थी। उसे अपनी पत्नी की बातें याद आने लगी। बेटे की स्कूल फीस, बीमार माँ की दवाइयाँ, घर का किराया, टूटी हुई छत, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। एक पल के लिए उसका मन भी डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की कही हुई एक बात याद आई। पिताजी कहते थे, बेटा भूखा सो जाना, लेकिन कभी किसी का हक मत छीनना। तभी एक आदमी धीरे से रामू के पास आया। सुन, आधे पैसे मुझे दे दे, आधे तू रख ले। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चुप रहो, ये पैसे मेरे नहीं है। अरे मूर्ख, भगवान ने खुद भेजे हैं। भगवान कभी किसी का हक छीनकर किसी और को नहीं देता। ये किसी की मेहनत की कमाई है। रामू ने तुरंत बैग बंद किया और दुकान के अंदर रख दिया। उसने बैग को हाथ लगाकर मनी मन भगवान से प्रार्थना की। हे प्रभु, मेरे मन में अगर एक पल के लिए भी लालच आया हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे सही रास्ते पर चलने की ताकत देना। उधर दूसरी तरफ सड़क पर तेजी से दौड़ती वही काली कार अचानक रुक गई। व्यापारी ने सीट के पास हाथ लगाया, फिर पीछे देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा बैग कहाँ गया? सर, शायद समोसे की दुकान पर रह गया होगा। जल्दी गाड़ी घुमाओ। उस बैग में सिर्फ पैसे नहीं, कंपनी के जरूरी कागजात भी हैं। अगर वो खो गया तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इधर रामू दुकान के बाहर खड़ा सड़क की तरफ देख रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि बैग का मालिक जरूर वापस आएगा, लेकिन तभी एक और परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। गांव का बदनाम आदमी कालू वहां पहुंच गया। कालू की नजर सीधे उस बैग पर पड़ी। रामू, सुना है तेरे पास पैसों से भरा बैग है। हाँ, लेकिन वो मेरा नहीं है। तू सच में दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। अगर ईमानदार होना बेवकूफी है तो मुझे यही बेवकूफी मंजूर है। सोच ले, ये पैसे तेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन बेईमानी जरूर छोटा बना देती है। कालू गुस्से से वहां से चला गया। उसी समय दूर से धूल उड़ाती हुई वही काली कार वापस दुकान की ओर आती दिखाई दी। व्यापारी की आंखों में डर था और रामू के चेहरे पर सुकून, क्योंकि उसे पता था कि आज उसकी ईमानदारी की असली परीक्षा पूरी होने वाली है। धूल उड़ाती हुई काली कार तेजी से आकर रामू की दुकान के सामने रुकी। कार रुकते ही व्यापारी बिना दरवाजा ठीक से बंद किए दौड़ता हुआ दुकान की तरफ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। माथे पर पसीना था, सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरा बैग अभी भी यहीं होगा?
दुकान पर बैठे सभी ग्राहक व्यापारी को देखने लगे। रामू ने उसे देखते ही मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। भाई, मैं अभी कुछ देर पहले यहाँ समोसे खाकर गया था। शायद शायद मेरा एक काला बैग यहीं रह गया है। क्या उस बैग में पैसे और कुछ जरूरी कागज थे? हाँ हाँ, वही बैग। कृपया बताइए वो कहाँ है। अगर वो खो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चिंता मत कीजिए साहब, आपका बैग सुरक्षित है। मैं आपका ही इंतजार कर रहा। रामू दुकान के अंदर गया और कुछ ही क्षण बाद वही काला बैग लेकर बाहर आया। व्यापारी ने कांपते हाथों से बैग लिया। उसने तुरंत चेन खोली। नोटों की एक एक गड्डी वहीं थी। सोने की घड़ी भी सुरक्षित थी। जरूरी कागज भी ज्यों के त्यों रखे थे। व्यापारी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। भाई, तुम जानते भी हो इस बैग में क्या था? मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मेरा नहीं था। इसमें 10 लाख रुपए नकद है और मेरी कंपनी के ऐसे कागज हैं जिनके बिना करोड़ों का सौदा रुक जाता। अगर ये बैग नहीं मिलता तो मेरी बरसों की मेहनत खत्म हो जाती। भगवान की कृपा से आपका सामान आपको वापस मिल गया, यही सबसे बड़ी खुशी है। व्यापारी कुछ क्षण तक रामू को देखता रहा। उसने अपनी जेब से चेक बुक निकाली, फिर वहीं खड़े खड़े 1 लाख रुपए का चेक भर दिया। रामू, ये 1 लाख रुपए मेरी तरफ से इनाम है। कृपया मना मत करना। माफ कीजिए साहब, मैं इनाम के लिए ईमानदार नहीं बना। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बच गया। अगर आज मैं किसी और की मेहनत की कमाई रख लूंगा तो शायद जिंदगी भर आईने में अपनी आंखों में नहीं देख पाऊंगा। रामू की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। कुछ ग्राहकों की आंखों में आंसू आ गए। गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे ताली बजाने लगे। कुछ ही पलों में पूरी दुकान तालियों की गूंज से भर गई। लेकिन व्यापारी अभी भी चुप था। उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया था। रामू, अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो तुम्हें भी एक बात माननी पड़ेगी। जी कहिए। मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। मैं समझा नहीं साहब। कल से मेरे इंजीनियर आएंगे। तुम्हारी ये छोटी सी दुकान अब एक बड़ा साफ सुथरा रेस्टोरेंट बनेगी। पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। रामू की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं वादा करता हूँ, चाहे मेरी दुकान कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन यहाँ सबसे पहले स्वाद नहीं, ईमानदारी परोसी जाएगी। उस दिन पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखा कि ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रामू की बढ़ती सफलता देखकर एक इंसान के मन में जलन की आग भड़क चुकी थी। वो था कालू। और यही जलन आगे चलकर रामू की जिंदगी में एक नई मुसीबत लेकर आने वाली थी।